औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन का सालन। बहुत ही मज़ेदार और बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी, जिसको आप झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पतीले में आधा कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया था। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो मैंने इसमें 1 किलो के करीब चिकन डाल दिया है। चिकन के जो पीसेस हैं उनको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। छोटे पीसेस करने का ये फ़ायदा होगा कि आपका चिकन जल्दी से गल जाएगा। आप पीसेस अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से अब आपने चिकन को फ्राई करना है। यहाँ पे वीडियो बनाते हुए मुझे थोड़ी सी मुश्किल इस वजह से हो रही है कि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा है और दूसरे हाथ से मैं वीडियो मतलब सालन बना रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा था मुझे। लेकिन बहुत ही मज़े की ये वीडियो बनी है, तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक वॉच करना है। ये तो चिकन का कलर चेंज हो गया है, तकरीबन 10 मिनट लगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो चिकन की बोटी है वो गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ये दोनों मैंने फ्रेश बनाए हैं। ये डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करूंगी और जब तक इसको आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि अदरक लहसुन की खुशबू आना जब तक स्टार्ट ना हो जाए। जी, तो तकरीबन 5 मिनट गुजर गए हैं और अदरक लहसुन अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं मज़ीद इसको फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट। तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर लिए, उनका मैंने फ्रेश पेस्ट बना दिया और साथ ही में मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। ये डालने के बाद मैंने इसका फ्रेश पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास फ्रेश पेस्ट नहीं है तो आप टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी, बिल्कुल ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना। और साथ ही इसमें मैं कुछ मसाले शामिल कर दूँगी। मसालों में मैंने बिल्कुल सिंपल मसाले लिए हैं, जिसमें काली मिर्च, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, नमक और थोड़ा-सा चिकन पाउडर लिया है। लाल मिर्च पाउडर वगैरह का मैंने इस रेसिपी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। जो मैंने मसाले डाले हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। 1 पाव के करीब दही लिया है, दही ये मैं डाल दूँगी। एक साथ ही आपने सारी चीज़ें शामिल कर देनी है। झटपट से ये रेसिपी बन जाएगी और आप यकीन करें कि एंड में इसका रिज़ल्ट बहुत ही मज़े का आएगा और बहुत ही अच्छा ये लगेगी। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को हाई करते हुए आपने पानी ड्राई होने तक इसका वेट करना है, जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए और उसका कलर चेंज ना हो जाए। जी, तो आप ये देख सकते हैं पानी इसका ड्राई होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से कुक कर रही हूँ। चूल्हे की फ्लेम को हाई करते हुए मैं इसको पकाऊँगी और यहाँ पे मैं ढक्कन रखते तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। नॉर्मल फ्लेम पे आपने अब इसको कुक करना है। जी, तो 20 मिनट गुज़र गए और हमारी रेसिपी हो गई बिल्कुल तैयार। मैंने इसकी गाढ़ी-गाढ़ी ग्रेवी रखी है। आप इसका शोरबा भी कर सकते हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा सूखा चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। ये तो प्लेट में सर्व कर दिया है मैंने। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है। मज़ेदार सिंपल तरीके से मैंने चिकन की रेसिपी बनाई है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।